गुड इवनिंग एवरी बॉयज एंड गर्ल्स। आपको भारतीय संविधान के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के साथ साथ में आपको मैं उनके सारे पॉइंट्स भी क्लियर करूँगा। ओके बेटा, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए और जो बच्चे लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ओके, चलिए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है ना? है तो 470 अनुच्छेद हैं। गत्थे का पूछ ले तो भारतीय संविधान में हमारे कुल अनुच्छेद जो थे बेटा वो 395 अनुच्छेद थे। कब? वो बेटा हमारे 98 संविधान संशोधन में के समय 1987 के द्वारा हमारे भारत की संविधान में कुल अनुच्छेद 395 थे। उस समय हमारे संविधान के भाग जो थे वो 22 भाग थे, जो इस समय बेटा 25 भाग हो चुके हैं। और अनुसूचियों के बारे में बात करें तो उस समय हमारे यहाँ अनुसूची 8 थी। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ भारत में भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हो गई हैं 12। ओके, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा जाता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो बेटा वो अनुच्छेद 1 में लिखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने का संकल्प था। ओके, ठीक बेटा, जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। मैं बात करता हूँ कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार बेटा जो प्रदान किए गए हैं तो वो 12 से 35 के बीच में किए गए बेटा। यहाँ 12 है, मतलब 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कुल मौलिक अधिकार 7 हैं, 7 में से 1 हटा दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में मौलिक अधिकार 6 बचे हैं, मतलब 6 हैं। तो मौलिक अधिकारों के बारे में अब नाम सुन लीजिए बेटा। ओके, पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है। दूसरा हमारा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा जो हमारा अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। चौथा हमारा जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवा जो हमारा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और छठा जो हमारा है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। ओके बेटा, और जो 7वां अधिकार जो हटाया गया है बेटा वो है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार को हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के द्वारा 1978 में बेटा 1978 में यह मौलिक अधिकारों की सूची से 7वां मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? तो बेटा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद बेटा 6 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो भी बेटा आपका अनुच्छेद 36 और 51 के बीच में उल्लेख किया गया है। ओके बेटा, नीति निर्देशक तत्वों को महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो वो बेटा 76वें अनुच्छेद या 76वें आर्टिकल के तहत महान्यायवादी नियुक्त की जाती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है बेटा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति
लोकसभा भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, वो अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ओके, अगर इसमें पूछ ले क्वेश्चन कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो प्रथम नागरिक बेटा भारत का राष्ट्रपति होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, तो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा दी गई है, तो वो अनुच्छेद 110 के तहत दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो वो बेटा कौन सा अध्यादेश इसमें जारी कर सकता है, वो है अनुच्छेद बेटा 123, मतलब आर्टिकल 123। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा इसमें कि संविधान के किस अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायाधीश महाभियोग चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद वो 124 है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्चुअल न्यायालय परामर्श मांग सकता है, वो अनुच्छेद 233 है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैद के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, तो वो होती हैं 248 होती हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है, तो वो अनुच्छेद 253 है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग गठन करता है, तो वो है अनुच्छेद आर्टिकल 280। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो आता है बेटा 300 का आता है, 300 का अनुच्छेद आर्टिकल 300 का के अंदर ये अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार आता है, जिसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान किस संघ और राज्य का लोक सेवा आयोग प्रदान करता है, तो वो है बेटा आर्टिकल 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के राज्य भाषा घोषित किया गया है, वो अनुच्छेद 343 के तहत किया गया है। लास्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति को एक राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रदान है, तो वह है बेटा अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत आप अनुसूचित जनजाति या राष्ट्रीय आयोग का गठन प्रावधान है। ओके, आप लोगों को समझ आया हो तो बेटा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते बेटा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।